अभी फिर संगम युग की शूटिंग शुरू होगी कि नहीं? नहीं होगी। अरे उन्होंने तो लिख दिया शास्त्रों में, संभवामि युग युगे, हर युग में आता हूं, है ना? तो हर युग में तो नहीं आता हूं, कहेंगे कि हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता हूं। हर युग में आता हूं कि हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता हूं। हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता हूं। तो उसको उन्होंने लिख दिया हर युग में आता हूं, लिख दिया कि नहीं? हाँ, ये सभी नोट करने की बातें हैं बच्चे। क्या ये समझने समझाने की बातें हैं? बाप कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं सतयुग में नहीं आता हूं। क्या ठीक है, तुम सतयुग में नहीं आते, कलयुग में नहीं आते, संगम पर आते हैं। तो ओम मंडली में कब आए? जब आने वालों की भीड़ लगना शुरू हुई तब आए, या भागने लगे तब आए? क्या कहेंगे, कब आए? अरे कब आए? ओम मंडली शुरू हुई तो बाप आए, तो तब आए, भाग भाग के आए। आकर्षण मूर्त कृष्ण नाम दिया है ना शास्त्रों में, कृष्ण माने आकर्षण मूर्त। तो खींच लिया सबको। हाँ, किसने खींच लिया? बिंदी ने। हाँ, किसने खींच लिया? अरे बिंदी ने खींच लिया। बिंदी दिखाई पड़ती है? नहीं, बिंदी जो निराकार सेवक कोई में आया होगा है, तो जिसमें आया होगा उसके द्वारा खींचा ना, खींचा। तो वो एक बार शूटिंग हो गई, फिर दूसरी बार कब आना शुरू होगा? हुआ, फिर भाग गए। भागे कि नहीं? भाग गए। तो क्या कहें है कि बाप क्या सच ओम मंडली में जब तमो प्रधान शूटिंग शुरू हुई, भाग गए, भाग खड़े हुए, तो उस समय बाप आए कि नहीं आए, कि बाप चले गए? अरे कलयुग में तो चले जाते हैं ना, होते। कलयुग में तो नहीं होते। बाप तो सिर्फ शुरुआत में आते हैं। और जैसे कुम्हार है ना, चाक के एक बार डंडा घुमाया और बैठ गया, और चाक अपने आप घूमता रहता है। ऐसे ही बाप आए मंडली में शुरुआत में, और डंडा लगाया। काय का डंडा? ज्ञान का डंडा लगाया, और चक्कर शुरू हो गया। हो गया कि नहीं? हाँ, चक्कर शुरू हो गया। और चक्कर में दोबारा डंडा कब लगाएगा? धीमा पड़ेगा तब लगाएगा, या बिल्कुल रुक जाएगा तब लगाएगा? धीमा पड़ेगा, बिल्कुल रुक जाएगा तब लगाएगा। अच्छा, ये षष्ठी चक्कर बिल्कुल रुक जाता है कभी? हाँ, रुक जाता है? रुकता तो कभी नहीं है, लगातार चालू रहता है कि नहीं? हाँ, जैसे आत्मा की ज्योति उजियानी हो जाती है? तो फिर बाप देखते हैं कि इसमें तो घृत रहा ही नहीं। अरे बड़े से बड़ा दीपक है, धर्मराज का दीपक भक्ति मार्ग में गाया जाता है, दीपावली पे जलाया जाता है पहले एक दीपक, तो उसे साबित तो होता है ना, उसे एक दीपक से सारे दीपक जलाए जाते हैं। कहाँ की यादगार? संगम। तो बाप देखते हैं उस धर्मराज के दीपक में। क्या धर्मराज नाम क्यों दिया? धर्म का राजा, धर्म स्थापन करने का राजा, या धर्म को खलास करने का राजा है? क्या कहें? धर्म स्थापन करने का, धर्म को खलास नहीं करता है। धर्म स्थापन होता है तो संख्या बढ़ती है, और दुनिया में जब धर्म का विघटन होता है
है। और जोर से विघटन जब शुरू होता है तो दुनिया खलास होती है कि बढ़ती है? हाँ, जब महाविनाश शुरू होता है ना, तो वो एक ही है जो पूरा चक्कर लगाता है। षष्ठी चक्कर में पूरा चक्कर लगाता है कोई भी नहीं। तो जो लगाता है वो जब धीमा पड़ जाता है तो फिर उस समय ज्ञान का दंड लगाए देता, लगाता कि नहीं? हाँ, तो बताया कि ये समझने की बातें हैं बच्चे। बाप कहते हैं कि मैं सतयुग में नहीं आता हूं, कलयुग में नहीं आता हूं, संगम पर आता हूं। तो 47 में संगम शुरू हुआ, फिर बाप आए, फिर इकट्ठे होने लगे। हो गए कि नहीं? होने लगे कि नहीं? कि भागने लगे? भागने नहीं लगे, इकट्ठे होने लगे। फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, फिर बाबा ने शरीर छोड़ा, तो भागना शुरू हुआ कि नहीं? है? भागना शुरू हुआ कि नहीं? भागना शुरू हुआ। तो बताया मैं आता हूं तो आकर्षण मूर्त कृष्ण नाम दिया है, इसलिए सब खिंच खिंच के आ जाते हैं। उसे जिस शरीर को निमित्त बनाता हूं उसके द्वारा। तो सतयुग में, कलयुग में, त्रेता में, कलयुग में नहीं, मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट कब है? मेरा पार्ट सतयुग आदि और कलयुग के संगम पर है। इसका मतलब कि 2 शूटिंग हो गई, तो दोनों शूटिंग में संगम हुआ कि नहीं हुआ? और मंडली में भी, और 1947 में भी, और फिर तीसरी शूटिंग 76 में। 76 में भी संगम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो लेकिन वो संगम हुआ, किसका किसका संगम हुआ? कहेंगे दुनिया में जो सबसे जास्ती पतित आत्मा है और दुनिया में जो सबसे जास्ती पावन आत्मा है, इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली उन दोनों का संगम होता है। क्या ओम मंडली में भी संगम हुआ दोनों आत्माओं का? हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ, फिर 47 में हुआ कि नहीं? दोनों को हुआ? हुआ? नहीं हुआ? कहां हुआ? दोनों आत्माओं को कहां संगम हुआ है? ब्रह्मा के तो एक मुख दिखाया जाता है क्या? ब्रह्मा का मुख तो कितने दिखाए जाते? 5 मुख दिखाए जाते ना। तो उनमें एक तो दिखाते ही नहीं, कहते हैं वो तो कट्टम कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदि में प्रत्यक्ष हुआ, और फिर कब प्रत्यक्ष होगा? 76 में। 76 में हुआ? 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 एवरलास्टिंग हुआ? 2500 साल के लिए सत्य को शुरू होने के लिए, या कमी रह गई है? अरे क्या कहें, शूटिंग कंप्लीट हुई 76 में या अधूरी कहें? 76 में भी शुरू तो हुई, लेकिन फिर भी 40 साल बता दिया। तो 40 साल पूरे हुए 2018 के बाद 19 शुरू होते होते, तो शूटिंग पूरी हुई कि नहीं? नहीं हुई? हाँ हुई। अच्छा, तो फिर बाप आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं तो फिर संख्या में बढ़ोतरी होगी कि वही ढका हुआ के 3 पात। हाँ? 3 पात माने? अरे 3 पात माने वही 3 आत्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर है। उसमें एक तो ब्रह्मा, वो तो अम्मा कही जाती है, नाम ही अम्मा। दूसरा है विष्णु, उसको कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु।
ब्रह्मा सो विष्णु। वैसे भी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, विष्णु तो मोहिनी रूप धारण करता है कि नहीं? हाँ, मोहिनी रूप धारण करता है। तो मोहिनी रूप धारण करता है तो स्त्री हुआ कि पुरुष हुआ? पार्ट बजाता है कि नहीं स्त्री का? स्त्री बजाता है पार्ट। तो चलो उन दो में दो हो गए स्त्री और एक हो गया पुरुष। अच्छा, वाह भाई। तो वो तीन तो आपस में नहीं लड़ाई लड़ते होंगे? लड़ते हैं शूटिंग की शुरुआत में। हर शूटिंग की शुरुआत में वो तीन आपस में लड़ाई लड़ेंगे? हैं? लड़ते हैं? अंदर से लड़ाई लड़ते होंगे, मुझे तो नहीं मालूम। अंदर अंदर लड़ाई लड़ते होंगे, जैसे हम भी वैसे तुम भी। क्या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है ना? तो पता नहीं, लड़ते होंगे। हर शूटिंग की शुरुआत में तीन लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? है, शुरुआत में नहीं लड़ाई लड़ेंगे। कब लड़ेंगे? शूटिंग का अंत होगा, तमो प्रधान शूटिंग हुई तब लड़ाई लड़ेंगे, है ना? तीनों लड़ाई लड़ेंगे, दो लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, दो कौन कौन? है? हाँ, दो ऐसे हैं कि गाते हैं, मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई, बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है दो पाटन के बीच में। फिर साबित बचाना। तो बताया वो तो आदि की बात है ओम मंडली की, और फिर अंत की बात है कहां की? जब कोई साबित न बचे। हाँ? 76 में कोई साबित बचे या नहीं बचे? नहीं बचे। अरे बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तुम कहते बचे नहीं। उनहत्तर में नहीं बचे। अच्छा, तो मेरा पार्ट भी नहीं है सतयुग में या कलयुग में, मेरा पार्ट है ही संगम पर। मैं कलयुग में आता नहीं हूं। जब संगम, जिनको कॉन्फ्लुएंस युग कहा जाता है, कल्याणकारी युग। कल्याणकारी क्यों? सब इकट्ठे होना शुरू होते हैं, संगठन बनना, माला बनना शुरू हो जाती है। भले बड़ी माला हो, छोटी माला हो। छोटी माला तो चुनाव होगा तब बनेगी, और बड़ी माला तो पहले ही बनेगी कि नहीं? हाँ, एडवांस ज्ञान शुरू होगा तो एडवांस पार्टी वालों की माला बनना शुरू होगी कि नहीं? होगी। तो बताया कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगठन बनना नई दुनिया का शुरू होता है। कॉन्फ्लुएंस युग हुआ ऑस्पिशियस युग, क्योंकि तो ये बच्चियां बड़ी अंग्रेजी नहीं जानती हैं। तुम अंग्रेजी जानती हो ना? है? पूछा, तुम अंग्रेजी जानती हो ना? बच्ची, अम्मा नहीं, बच्ची जानती हो ना? लगा दिया, कुछ जानती होगी कुछ नहीं जानती होगी, है ना? हाँ। ऑस्पिशियस किसको कहा जाता है? ऊंच, समझा ना? और थोड़ा बहुत ऑस्पिशियस नहीं, बहुत ऊंच। अच्छा, किसी ने कुछ कहा, हाँ, तो इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस, यानी बहुत ऊंच समय, शुभ शुभ शुभ। है? कैसा कैसा शुभ? 3 बार शुभ, और ये संगम युग। क्या 3 बार शुभ?
2 बार क्यों नहीं? इसमें क्या होता है? शुभ 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 3 बार क्यों बोला?